नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह बेहद भव्य तरीके से संपन्न हुआ। चारों ओर खुशी का माहौल था। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग रहा था। लेकिन राम मंदिर कब राजनीति का मुद्दा बन चला, इसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवादों का सिलसिला लंबे समय से चलता आ रहा है। सत्ता पक्ष बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया है, और हो भी क्यों ना, खुद कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से सरासर इनकार कर दिया था, जिसकी सबसे बड़ी और अहम वजह है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद कांग्रेस पर तलवार लटक गई थी और खुद बीजेपी ने इस पर निशाना साध लिया था। हालांकि अब शशि थरूर का इस पर एक बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में सीनियर लीडरशिप के शामिल नहीं होने पर टिप्पणी की है। शशि थरूर ने कहा कि वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बीजेपी के लिए भगवान राम को त्याग दिया है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बचपन से ही राम की प्रार्थना करता रहा है, मैं अपने राम को बीजेपी को समर्पित नहीं करने जा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि राम या परमात्मा की किसी अन्य देवता पर भाजपा का कोई कॉपीराइट है। मैं अयोध्या जाने के लिए अपना समय खुद चुनूंगा। इसका शायद राजनीति से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रार्थना करने के लिए मंदिरों में जाता हूं, मैं राजनीति करने नहीं जाता। शशि थरूर ने कांग्रेस पर लगे हिंदू विरोधी आरोपों को भी सरासर नकार दिया। शशि थरूर के अनुसार ये बेतुका बयान है। वहीं इसके अलावा जब शशि थरूर से इंडी गठबंधन के पीएम फेस पर सवाल पूछा गया, तब भी उन्होंने अपना बयान दिया और कहा, संसदीय प्रणाली में आप एक पार्टी चुनते हैं, आप नीतियों का एक समूह चुन रहे हैं। एकमात्र लोग जो मिस्टर मोदी को वोट देते हैं वे वाराणसी के लोग हैं। बाकी हर जगह आपका अपना उम्मीदवार है जो संसद में आपका प्रतिनिधित्व करेगा। बहरहाल अब जिस तरह से शशि थरूर का यह बयान आया है, देखा जाए तो शशि थरूर कई बार कई विवादों में घिरे रहते हैं, लेकिन इस बार उनका यह बयान और खासतौर पर इंडी गठबंधन पर उनका यह बयान कई बातें साफ तौर पर दिखाता है। जिस तरह से इंडिया अलायंस में आपसी फूट पड़ी हुई है, नेताओं ने इंडिया अलायंस को छोड़ना शुरू कर दिया, इंडिया अलायंस अपना हाथ छुड़ाना शुरू कर दिया है। इन सभी के बाद अब कौन होगा पीएम फेस, इस पर अभी भी सवाल जारी है और उसी सवाल का जवाब शशि थरूर ने दिया है। फिलहाल अब शशि थरूर के इस बयान पर और जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर पर भी अपना बयान दिया है, इसके अलावा सबसे बड़ा बयान जो उन्होंने दिया है इंडी गठबंधन पर, कि अब इंडी गठबंधन में आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन से प्रधानमंत्री का मुख्य चेहरा कौन होगा, क्योंकि जिस तरह से इंडी गठबंधन में आपसी फूट पड़ी हुई है, आपसी रंजिशों का दौर चल रहा है, इसी बीच अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार इंडी गठबंधन से कौन चुने जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अब शशि थरूर के इस बयान पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।